देखिए, कल जो समिट हुई, रियल एस्टेट समिट हुई, मैं तो पहले सरकार को मुबारकबाद ही देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक समिट की। जहां तक इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट यूटी में आने का ताल्लुक है, हम उसको वेलकम करते हैं और कोई भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे उसके साथ साथ हमेशा हमारा साथ होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे बैकडोर से लोगों को यहाँ बसाया जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो कवानीन हैं जो इसी यूटी में बने हैं, डोमिसाइल लॉ, हमारा डोमिसाइल लॉ के मुताबिक ज़मीनें एग्रीकल्चर खाली यहाँ के जो डोमिसाइल्स हैं वही खरीद सकते हैं। इसमें जो हमने कल देखा, इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट जो लाया है उसमें लिखा है कि वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन ओमिटेड। तो इसका मतलब है कोई किसी को भी ये ला के यहाँ बसाएंगे। अगर एलजी साहब कहते हैं कि साहब इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा, वो एक ऑर्डर निकालें जिसमें कहें कि साहब ये जो प्लॉट्स ये कॉलोनाइजर्स बनाएंगे या जो फ्लैट्स बनाएंगे या घर बनाएंगे वो खाली डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खरीद सकते हैं, मसला ख़त्म। लेकिन सर एलजी साहब ने ये कहा कि हर कोई चीज़ जो हम ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो डेवलपमेंट के लिए है। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट जो यहाँ के लोगों का शब्द के हकूक़ पे शब्द कौन मारे हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डेवलपमेंट के नाम पे हमें सब्जुगेट नहीं किया जा सकता है, ना हमारी डेमोग्राफी को चेंज किया जा सकता है। सर, जिस तरह से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आप ही की पार्टी थी जिन्होंने कहा कि अब आर्टिकल 370 से हटकर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचना चाहिए, इनकी तामीर और तरक्की और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। और अब जब इस तरह के हुक्मनामे सामने आते हैं तो आपकी पार्टी इस तरह क्या स्टैंड लेगी? देखिए साहब, जम्मू 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A हटने के बाद जो परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों को खाई जा रही थी वो ये थी कि हमारी ज़मीनों का क्या होगा। अब शायद हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा लोग बाहर से आके करेंगे या ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, इसी तरह हमारी नौकरी। इसीलिए तो हम सामने आए, हमने एक सेफ्टी वैल्यू उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवाया था, जो हुक्मनामा निकला कि सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए जम्मू कश्मीर की होंगी। दूसरा, लैंड के मतलब डोमिसाइल एक्ट आया था कि आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पूरी की पूरी जिम्मेवार है। ये जो एक रियल एस्टेट समिट हुई है और जो 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन बाइंडिंग MOU हस्ताक्षर किए गए हैं 18,300 करोड़ रुपए के, उससे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों की रियासत विरासत के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। ये जो रियल एस्टेट वालों को जमीनें देने जा रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, PMO मंत्री जितेंद्र सिंह जी, ये उन रियल एस्टेट वालों को बिना डोमिसाइल के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर जमीनें दे रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे कोई स्टंप ड्यूटी चार्ज नहीं की जा रही है। और नंबर 3, वो उनके पास कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो, कोई डोमिसाइल नहीं है, उनको दी जा रही है और बहुत कम कीमतों में। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा मुआयदा 18,300 करोड़ को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर इन रियल एस्टेट वालों को जमीनें देनी थी, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रियल एस्टेट वालों को बढ़ावा देते, उन्हें सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर बिना स्टैंप ड्यूटी के, बिना कागजी कार्रवाई की आप उन्हें देते हैं जमीनें। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। जम्मू कश्मीर को भेजने के लिए हर रियासत में यह ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आकर के बाहरी रियासत के लोग बिना डोमिसाइल के यहां पे रह सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास के साथ और हमारी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया है। ये एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तौहीन है। हमारा 370-35A छीनने के बाद, रियासत का दर्जा और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आप हमें नीलाम करते चले जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब को आपको ये इख्तियारात कितने दिए? आपने मेदांता और अपोलो के साथ भी जो
MOU साइन किए हैं, हमें बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने डॉक्टर्स उसमें नौकरियां लगेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे टेक्नीशियंस, और फिर इसके साथ साथ कितने गरीबी स्तर के नीचे लोग रहने वालों को नौकरियां मिलेंगी इसमें। और साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर आप इन MOU साइन करने वालों को जमीनें दे रहे हैं, तो क्या ये सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ये अपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, और क्या ये सब्सिडाइज पास ऑन होगी? हमें इन शर्तों का भी ब्यौरा चाहिए, और तब तक कोई मुआहिदा